नाउ स्टूडेंट सिमिलर क्वेश्चन है, मैं आंसर मैच नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बाकी आंसर वगैरह आप लोग मैच कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बस मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए इस बार क्या है, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। मतलब समझो इनिशियली अगर आप देखेंगे, इनिशियली जो सेपरेशन आपको दिखाई पड़ रहा है दोनों चार्जेस के बीच का वो कितना है। देखिए m1 की वैल्यू m है और m2 की वैल्यू 2m आपको दी हुई है, बस है ना, प्लस q माइनस q। ठीक है, देखिए ये आपका कितना है, प्लस q। मास m1 इस बार m है आपका, और मास m2 चार्ज है उसका माइनस q, और m2 है डबल ऑफ m2m, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2r है। ठीक, अब आप खुद दिमाग लगाइए, अभी सेपरेशन 2r है, अगर हम इसको छोड़ देंगे, है ना, इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, हमने इसको रिलीज कर दिया, दोनों पास पास आएंगे इस तरीके से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक, दोनों पास पास आएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे फाइनली। उसने बोला कि जब दोनों पास पास आ रहे होंगे तो जैसे ही दोनों के बीच का सेपरेशन r हो जाएगा, ठीक, ये देखिए ये प्लस q, ये आपका माइनस q, दोनों का सेपरेशन अगर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। पढ़ लो ध्यान से, कह रहा है कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज r। ऐसे पास पास आते आते जब दोनों के बीच का सेपरेशन r बचेगा तो स्पीड बता दीजिए। ठीक, ओके। नाउ मास तो अभी भी इसका कितना रहेगा, m1 इज इक्वल्स टू m, और मास इसका अभी भी m2 इज इक्वल्स टू 2m होगा। ये पार्टिकल एक दूसरे को तरफ आ रहे होंगे इस तरीके से, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो इसके पास वेलोसिटी होगी v1 और इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी v2। करेक्ट। अब अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल का सम इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का सम। अब आप देखिए अभी इनिशियली दोनों रेस्ट पे है ना, ठीक, ये भी आपका रेस्ट पे यहां पर, ठीक, तो वेलोसिटी आपकी जीरो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी जीरो, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के, अब साइन के साथ रखना है, क्यू इंटू माइनस क्यू, तो क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2r इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो हो जाएगी, चेक करिए जरा, इसकी एनर्जी हो जाएगी, आपकी एनर्जी स्केलर है तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस उसकी हो जाएगी हाफ, भाई एनर्जी में डायरेक्शन थोड़ी ना देखोगे, एनर्जी आप डायरेक्ट ऐड कर दोगे, स्केलर होती है ना, और प्लस पोटेंशियल कितना हो जाएगा दोनों में, इस बार हो जाएगा k इंटू क्यू इंटू इस सिस्टम का पोटेंशियल हो जाएगा k q1 इंटू q2 की जगह माइनस q डिवाइडेड बाय r हो जाएगा, क्योंकि सेपरेशन कितना हो गया r। ठीक, अब अगर आप देखेंगे तो यहां से आंसर आएगा माइनस k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r इज इक्वल्स टू, यहां से हो जाएगा आपके पास हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस k क्यू स्क्वायर अपॉन में r। ठीक, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, ठीक, तो इसको मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूं, संभाल लेना, ये पूरा इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का k क्यू स्क्वायर अपॉन में r। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम सेम हो जाएगा, तो 2k माइनस k, ऊपर क्या बचेगा आपके पास, 2k माइनस k और साथ में क्यू स्क्वायर था अपॉन में एलसीएम में 2r। ठीक, इज इक्वल्स टू हाफ, इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगेगा ही लगेगा, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा फिर से m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 इज इक्वल्स टू p, फिर से, ठीक, तो यहां से आ जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर इज इक्वल्स टू, ये बनेगा आपका कितना p स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू m की जगह m1, और प्लस ये बनेगा आपका कितना p स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू m2। सही है,
और फिर से अगर आप सॉल्व करेंगे तो k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2 आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। ठीक, तो यहां से अगर आप जाएंगे तो 2 से 2 आपका गया। ठीक, तो हो जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर और यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, फिर से रिड्यूस मास जो हो जाएगा आपका म्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, तो अगर आप देखोगे यहाँ से आ जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर और अपॉन में म्यू, क्योंकि ये 1 अपॉन म्यू है आपका। ठीक, ये इधर जाएगा तो यहां से हो जाएगा आपका पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू स्क्वायर इंटू म्यू अपॉन में आर। ठीक, तो पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट जब लोगे तो क्यू आपका बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू म्यू अपॉन में आर और पी की जगह एक बार आप, अब 2 केसेस में आपको करके दिखा रहा हूं। देखिए P की जगह आप क्या रखोगे, एक बार m1 v1, P की जगह रखेंगे हम लोग m1 v1 इज इक्वल्स टू क्यू रूट ऑफ k इंटू म्यू अपॉन में r, यही था भाई। ठीक, और एक बार हम लोग क्या करेंगे, P की जगह रखेंगे m2 इंटू v2 इज इक्वल्स टू क्यू रूट ओवर k इंटू म्यू अपॉन में r। ठीक, अब आप यहां से क्या निकाल लोगे, v1 आप निकाल लोगे तो v1 इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में m1 इंटू रूट ऑफ k इंटू म्यू अपॉन में r और यहां से आप v2 निकाल लेते तो q अपॉन में m2 और रूट ओवर k म्यू अपॉन में r। बस अब म्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए और म्यू हमारे पास था m1 इंटू m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, m1 की जगह m ले लीजिए और m2 की जगह आप 2m ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। तो म्यू की जगह आप कितना रखना पड़ेगा, m1 की जगह m और m2 की जगह आप 2m लेते तो नीचे को जाता है m प्लस 2m 3m। ठीक है, एक m से एक m जाता तो म्यू की जो वैल्यू आती वो आती 2/3 टाइम्स m। ठीक, तो v1 इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में m1 की जगह हम लोग m रख देते, रूट ओवर k इंटू म्यू की जगह हम लोग रखते कितना 2/3 टाइम्स m अपॉन में r। तो यहां से आता v1 इज इक्वल्स टू q बाई m और रूट ऑफ k इंटू ये 2k m अपॉन में 3r। और v2 अगर आप निकालते तो v2 इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाई m2 की जगह 2m रखते और रूट ऑफ k इंटू म्यू की जगह 2/3 m डिवाइडेड बाय r। तो यहां से आता v2 इज इक्वल्स टू q अपॉन में 2m रूट ऑफ, ये हो जाता 2k m अपॉन में 3r। अब सुनो, k की वैल्यू अगर रख के ऑप्शन चेक करना होगा तो चेक कर लीजिएगा 1/4πε0 से। ठीक है, बस मैंने आपको तरीका बता दिया, v1 v2 इस तरीके से निकालेंगे। ठीक, ओके, नाउ अब इसके बाद आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।